नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, बुध अपने राशि परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार के लाभ प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुध के द्वारा इस राशि परिवर्तन से बदलेंगी, नई निर्मित होंगी, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मिथुन राशि आपकी जन्म राशि है, आपकी चंद्र राशि है और यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है जो कि आपकी मिथुन है। बुध ग्रह आपकी चंद्र कुंडली की, आपकी जन्म राशि मिथुन है तो आपकी चंद्र कुंडली मिथुन है और बुध ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के दो सर्वाधिक भावों लग्न और चतुर्थ, इन दोनों का स्वामी बनता है। बुध के पास इन दोनों ही भावों का आधिपत्य होता है। बुध आपका जहां जन्म राशि होता है, चंद्र लग्नेश होता है, वहीं बुध आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। लग्न, लग्न से व्यक्ति की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, यहीं से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है और लग्न व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, निश्चित करता है, निर्धारित करता है। आप शरीर से लंबे होंगे, छोटे होंगे, पतले होंगे, मोटे होंगे, ये सभी स्थितियां लग्न द्वारा निर्धारित होती हैं और जन्म लेते ही निर्धारित होती है। आप काले होंगे या गोरे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं आप या बुरे स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी और आपको जीवन में सुखों की अधिकता अधिक रहेगी या दुख अधिक मिलेंगे, आपको स्वास्थ्य किस प्रकार का प्राप्त होगा, आप जीवन में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करेंगे या आए दिन बीमार पड़े रहेंगे। लग्न आपकी प्राण शक्ति, आपकी ऊर्जा है। आयु के निर्धारण में भी लग्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि लग्न से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। तो लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव सुख भाव, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सुख इसी भाव से निर्धारित होते हैं। इसके साथ साथ मां का सुख भी यह निर्धारित करता है कि आपको मां का सुख कितना मिलेगा, मां आपकी दीर्घायु होगी या अल्पायु होगी, माता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का है, भवन का है, आपके पास अपना मकान होगा या नहीं हो, या आप जीवन पर्यंत किराए के मकान में गुजार देंगे, एक मकान होगा या एक से अधिक मकान होंगे, आपके पास अचल संपत्ति कितनी होगी, भूमि, भवन, फ्लैट, प्लॉट, आपके पास वाहन की स्थिति क्या रहेगी, एक वाहन होगा या एक से अधिक वाहन होंगे, उनसे आपको सुख मिलेगा या भूमि, भवन, वाहन आपके लिए कष्टदायी रहेंगे। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव चूंकि सुख का है तो आप जीवन में कितना सुख प्राप्त करेंगे, आपका सुख अल्पकालिक होगा, थोड़े समय के लिए होगा या लंबे समय तक आप सुखी रहेंगे, इसका निर्धारण भी चतुर्थ भाव से होता है। आपकी मानसिक शांति, मानसिक संतोष, मानसिक सुख संपूर्ण रूप से चतुर्थ भाव पर निर्भर करता है। तो ये दोनों ही बड़े प्रमुख केंद्र होते हैं और आपकी चंद्र कुंडली का स्वामी होता है बुध और इन दोनों ही केंद्रों का आधिपत्य बुध के पास होता है। बुध स्वयं विवेक, बुद्धि, वाणी के अधिपति ग्रह, वणिक बुद्धि बुध प्रदान करता है, व्यापारिक बुद्धि बुध प्रदान करता है। जन्म पत्रिका में बुध से ही व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति का ज्ञान किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसके पास बुद्धि है भी या नहीं है। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो शिक्षित काफी होते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में गुरु बलवान होता है, गुरु ज्ञान का कारक है तो ज्ञान प्रदान कर देगा, लेकिन बुद्धि फिर भी नहीं होती अगर आदमी में बुद्ध कमजोर हो जाए। उस ज्ञान को किस तरह से यूज करना है, क्रियान्वित करना है, अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और धनवान बनाने के लिए, ये बुद्धि व्यक्ति के पास नहीं होगी अगर बुद्ध नहीं है तो।
अगर बुध नहीं है तो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन विद्वान नहीं होगा, उसके सभी निर्णय गलत हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान से नहीं अपनी बुद्धि से सही और गलत निर्णय लेता, और ये बौद्धिक क्षमताएं बुध प्रदान करता है। बुध ही ऐसा ग्रह है जो जो वाणी के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान को दर्शाता है। जब तक सामने वाला आपके आगे बोलेगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, शहरी है या देहाती है। जैसे ही व्यक्ति बोलना शुरू करता है, आपको उसके पूरे व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी बुद्धि कितनी है, इसके पास ज्ञान कितना है। तो ये जो वाणी पर अधिकार है ये बुध देता। बुध निसर्ग शुभ ग्रह माना जाता है। 3 अक्टूबर को बुध प्रातः 3:44 पर चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और बुध का अपने मित्र शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश हो जाएगा 21 दिन के लिए। बुध तीव्रगामी ग्रह है, शीघ्रगामी ग्रह है, बड़ी जल्दी उदय मार्गी अक्सर वक्री होता है, एक राशि को बड़ी जल्दी भोग लेता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। जन्म पत्रिकाओं में बुध, अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में लगभग 90% जन्म पत्रिकाओं में बुध की स्थिति सूर्य के साथ होती है या शुक्र के साथ होती है। बहुत ही कम जन्म कुंडलियां ऐसी होंगी जिनमें बुध अकेला पाया जाता है। अब पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान का, और 3 अक्टूबर से बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, लग्नेश और चतुर्थेश होकर। पंचम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह भी बुद्धि का है, विद्या का है, शिक्षा का है, वाणी का है, संतान का है। पंचम भाव में बुध राजयोग बनाएगा क्योंकि दोनों केंद्रों का अधिपति होकर त्रिकोण में गोचर करेगा, और बुध अपने दोनों भावों से शुभ स्थान में होगा, लग्न से पंचम और चतुर्थ से द्वितीय स्थान में। तो राजयोग कारक स्थितियां प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ बुध आपके त्रिषडायश मंगल के साथ में रहेगा 21 दिन तक, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो बुध मिथुन राशि वाले जातकों को एक तरह से कितना किस्मत पलटने की स्थिति में रहेगा। विशेषता है उन जातकों की जिनकी जन्म पत्रिका में बुध काफी बलवान है। पंचम भाव में बुध राजयोग बनाएंगे, लग्नस्थ गुरु की दृष्टि में होंगे तो आपको स्वास्थ्य अच्छा प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार के रोग, व्याधियां, परेशानियां खत्म होंगी, क्योंकि रोगेश मंगल के साथ में है और लग्न में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। मंगल पर और बुध पर बृहस्पति की दृष्टि आपको निरोगी जीवन प्रदान करेगी, रोग से मुक्ति जीवन प्रदान करेगी। शत्रु पक्ष में विजय मिलेगी क्योंकि षष्ठेश के साथ में जातक अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी अकलमंदी से शत्रुओं को परास्त करेगा। मुकदमे इत्यादि हैं तो उसमें विजय मिलेगी। मिथुन राशि के वो जातक जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें बुध निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा। देखिए, पंचम भाव बुद्धि का, और बुध बुद्धि का कारक है। जब पंचम भाव में जन्म पत्रिका में बुध बैठा हो या पंचम भाव में बुध का गोचर हो, उस कालखंड के दौरान जातक के अंदर विलक्षण बुद्धि प्रदान करता है। तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्थितियां देखेंगे। चूंकि बुध सुखेश होकर, सुख स्थान का अधिपति होकर पंचम स्थान में गोचर करेगा तो संतान का सुख प्रदान करेगा, और लाभेश मंगल के साथ में है तो संतान से लाभ भी होगा। संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान को भी सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि लग्न में देवगुरु की बृहस्पति और पंचम स्थान पर मंगल और बुध की दृष्टि, बुध पर दृष्टि बहुत से जातकों को संतानोत्पत्ति का सुख देगी, संतान का जन्म होगा। पंचम स्थान में बुध लॉटरी सट्टे से धन लाभ प्रदान करेगा क्योंकि लाभेश मंगल के साथ में है। मंगल पाप ग्रह है तो पाप कार्यों से, गलत कार्यों से धन लाभ कराएगा। इसके साथ साथ आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे क्योंकि लग्न में बृहस्पति और पंचम स्थान पर लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा रहेगा। अब चूंकि बुध चतुर्थेश है, चतुर्थ स्थान का अधिपति है, जो कि भवन का है, अचल संपत्ति का है, पैतृक संपत्ति का है, और मंगल के साथ में है। मंगल स्वयं भूमि पुत्र, भूमि, भवन इत्यादि प्रकार के सभी सुखों का विचार मंगल से होता है। और चतुर्थेश और मंगल की युति पंचम स्थान पर और लाभेश मंगल है तो भूमि का लाभ देगा, अचल संपत्ति की वृद्धि होगी, आपकी जायदाद बढ़ेगी। अगर आपके पास मकान नहीं है तो बुध इस तरह की स्थितियां बनाएगा कि आपको मकान की प्राप्ति, वाहन का सुख मिलेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, वाहन से लाभ मिलेगा क्योंकि लाभेश के साथ में। इसके साथ साथ मां का सुख आपको प्रदान करेगा क्योंकि सुखेश पंचम स्थान में बृहस्पति की दृष्टि में है,
तो माँ का सुख, माँ से लाभ, माता पक्ष के लोगों से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मंगल के साथ में है तो बुध कहीं बुद्धि का अधिपति होते हुए मंगल के साथ में होने से कहीं ना कहीं बुद्धि में क्रोध रहेगा, तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना वाणी के द्वारा, क्रोध पूर्ण वाणी से आप अपने कार्यों को बिगाड़ लेंगे। अब चूंकि लग्न बुध की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, मंगल के साथ में मंगल और बुध की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, और बृहस्पति चूंकि आपके आजीविका, कारोबार, नौकरी, व्यापार के अधिपति होकर बुध और मंगल पर दृष्टि रखेंगे, तो आपको आपके नौकरी, करियर, कारोबार, व्यापार में लाभ मिलेगा, आय और आमदनी वृद्धि होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्रदान करेगा बुध, आपको नौकरी में परिवर्तन दे सकता है, अच्छा परिवर्तन हो। व्यावसायिक उद्देश्य से आपको यात्राएं करनी होंगी, लेकिन वो भी लाभप्रद रहेंगी, क्योंकि लाभेश है बुध के साथ में। विविध प्रकार के लाभ मिलेंगे आपको जीवन के प्रत्येक पक्ष से। आपकी जो आजीविका से संबंधित इच्छाएं, कामनाएं, उनकी पूर्ति होगी। संतान से संबंधित कामनाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि कामना स्थान का स्वामी मंगल लग्नेश, चंद्र लग्नेश बुध के साथ है, और पंचम स्थान में आपके लग्नेश और लाभेश की युति हो रही है। आप देख रहे हैं बुध लग्नेश है और मंगल लाभेश है, और पंचम स्थान पर, और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पर। तो आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी, और ये आपके आजीविका से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, लॉटरी सट्टे से भी संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में है। अब प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातक शोक की स्थिति में रह सकता है, क्योंकि मंगल के साथ में लगने बुध का पंचम भाव में संबंध, तो संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं शोकाकुल या चिंतित रह सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में आपकी उलझन या कठिनाई बढ़ सकती है, क्योंकि षष्ठेश के साथ में बुध आमोद, प्रमोद, विनोद, प्रियता का ग्रह है, और पंचम स्थान में ये गोचर करेगा, तो आमोद, प्रमोद एवं मनोरंजन के साधन आपको प्रदान करेगा। घरेलू जीवन में चूंकि चतुर्थ स्थान का अधिपति है सुखेश है, तो घरेलू और पारिवारिक जीवन में सुख की स्थितियां देगा, सुख के साधन देगा। इसके साथ साथ आपको भौतिक सुख संपदाओं की वृद्धि देगा, क्योंकि राजयोग बना रहा है चतुर्थ के पंचम स्थान में। लेकिन राजयोग भंग भी हो रहा है, क्योंकि मंगल के साथ में, और मंगल लाभेश है। लाभेश के साथ में अगर केंद्रेश आ जाए तो राजयोग भंग हो जाता है। लेकिन भौतिक एवं घरेलू सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र और सहयोगियों से भी आपको सुख मिलेगा। जीवन साथी का सुख, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा बुध के गोचर के दौरान, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है, तो दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी रहेगा। विवाह के योग बनेंगे इस गोचर काल में, विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है आपको, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में है लग्न, और सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। राजनीति में आपको सफलता प्रदान करेगा, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो। जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी से सुख मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश की सुखेश पर दृष्टि है। विपरीत लिंगी से भी लाभ और सुख की स्थितियां मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आप मेहनत और लगन से धनोपार्जन करेंगे, धन की अच्छी प्राप्ति होगी, आपके कर्जों में मुक्ति मिलेगी आपको, और इसके साथ साथ आपको अच्छी जीवन वृत्ति आपको लग्नेश बुध प्रदान करेगा। अच्छा, अर्थात जीवन वृत्ति का, आजीविका का साधन प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर बुध का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है, और 17 अक्टूबर के बाद जब आपके पराक्रमेश सूर्य की युति होगी बुध के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपका साहस भी काफी बढ़ जाएगा। लेकिन सूर्य नीचस्थ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भाई बहनों से संबंधित या यात्राओं से संबंधित कुछ हानि की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।